हरि ओम नमो नारायण। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साल की 12 महीना चक्रवत घूमते रहते हैं। उस 12 महीने का तात्पर्य है, भगवत गीता में कहा गया है, मासानम मार्गशीर्षोहम, अर्थात जो महीना चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अहम रखने वाला महीना मार्गशीर्ष है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जो महीना सब हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं, उसका कोई प्रयोग नहीं, उसका कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं है। कार्तिक माह का आज आखिरी दिन है। देखा गया है कार्तिक माह में लोग ज़्यादातर मंदिर जाते हैं, और जो भी मंदिर जाता है, आप भी ध्यान से देखिए, लोग ज़्यादातर शिव मंदिर जाते हैं और शिव मंदिर जाकर पूजन इस महीने में करने में ज़्यादा पुण्य है, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए, इस संदर्भ में आज मैं आपसे थोड़ा आलोचना करना चाहता हूँ। जब हम शिव मंदिर जाते हैं तो पूजन करते हैं शिव जी को लिंग के रूप में। कई जगह कई अन्य धर्म के लोग हंसते हैं, युक्ति करते हैं कि आप शिव जी के लिंग क्यों पूजा करते हैं। इस संदर्भ में आज में लोगों का जो भ्रांति है, जो मिथ्या धारणा है, उसको दूर करने की एक कोशिश करूँगा। समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारे चीज़ निकले, अमृत से लेकर ऐरावत तक, जिसको जो पसंद वो ले गए। जब कालकूट विष निकला तो उसको कोई नहीं लिया। कालकूट विष अगर संसार में रहेगा तो फिर क्या होगा? संसार ही नष्ट हो जाएगा। तो कालकूट विष को शिव जी ने पान कर लिए और उस विष को हजम करने के लिए लिंग पुराण में 50,000 साल तपस्या में बैठे रहे। लेकिन उस विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ, गला नीलवर्ण हो गया। इसीलिए आज भी जो विष पीता है उसका रंग नीलवर्ण हो जाता है। देखिए, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति कितनी पुरानी है। तो ये जो कंठ नीलवर्ण हो गया, आप और एक चीज़ मार्क कीजिए, शिव जी सर्प धारण करते हैं। वो सर्प कहाँ दिखाई देते हैं? शिव जी के गले में। शीश में गंगा, गले भुजंगा। शीश में गंगा, गले भुजंगा। तो इस गले में नाग देवता कुंडली बनाकर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ को याद रखिए कि शिव जी का गला नीलवर्ण है। शिव जी का रंग क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव जी का रंग है कर्पूर गौरव। इसीलिए शिव जी का एक नाम है गोरा। वो कर्पूर गौरव जैसे हैं। पूरा शरीर गौरवर्ण है, कंठ नीलवर्ण है, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। ऐसा कोई भी देवता नहीं जिसका शरीर एक रंग हो, कंठ भिन्न रंग हो, इसीलिए शिव जी भिन्न है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, शिव जी का रंग गोरा वर्ण है, कंठ नीलवर्ण है, कंठे भुजंगा, मतलब नाग देवता कुंडली बनाकर ठहरे हैं। एक चीज़ और ऐसा दूसरा
कहीं पर नहीं दिखाई देता। कोई देवता कोई देवी ऐसी अवस्था में दिखाई नहीं देते। ये एक अद्भुत है, अद्भुत है। अब मैं आता हूँ, हमारे मंदिर के अंदर क्या पूजन किया जाता है? शिवलिंग। जो लिंग मंदिर गांव में हो या कहीं पर भी हो, हिमालय में हो, मंदिर में है, वो है अचल प्रतिष्ठा। वहाँ से वो दूसरा जगह नहीं जाएंगे, अचल। घर में हम लिंग रखते हैं इतना सा, एक चाक, इससे ज़्यादा हम रख नहीं सकते हैं इसके अंदर। वो है चढ़ लिंग, हम एक घर से दूसरे घर ले जा सकते हैं। चढ़ प्रतिष्ठा, अचल प्रतिष्ठा। घर में भी शिवलिंग रखा जा सकता है, बस एक चाखंड इतना सा। मंदिर में इससे बड़ा रखा जा सकता है, वो अचल है। तो एक संदेह है कि घर में हम शिवलिंग पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका प्रमाण लिंग पुराण में है कि हम घर में भी शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। अब हम क्या पूजन करते हैं? शिवलिंग। हमारा आज का जो वार्तालाप या मेरा जो कथन शुरू हुआ था, मैंने क्या बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि लिंग क्यों हम पूजन करते हैं, दूसरा कोई देवता का ऐसा तो नहीं पूजन करते हैं। किसकी कोई दूसरे धर्म के लोग हमें बहुत निंदा करते हैं कि लिंग पूजन क्यों करते हैं। आज मैं बताता हूँ। और कार्तिक माह का ये आखिरी दिन है, महीना भर आप शिव जी का पूजन किए, पता नहीं कितने सालों से आप पूजन भी करते रहे हैं, लेकिन इसका सही मायने नहीं जानते हैं कि लिंग पूजन का अर्थ क्या है। लिंग, इसका व्युत्पत्ति क्या है? लिंग धातु अप्रत्यय। लिंग धातु मतलब, लिंग का मतलब है चिन्ह, प्रतीक या स्वरूप। लिंग धातु अप्रत्यय, लिंग का मतलब है चिन्ह या प्रतीक। संस्कृत में अगर हम लिंग का मायने जानना चाहते हैं, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। जो लीन अर्थ को बताए वो है लिंग। लीन का अर्थ क्या है? स्वरूप, प्रतीक, चिन्ह। जो वो चिन्ह को, स्वरूप को का प्रतीक है, वही है लिंग। लिंग का मतलब मूत्राशय या मूत्र यंत्र नहीं है, गलत है। लिंग का मतलब है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। अर्थात जो चिन्ह को, स्वरूप का या प्रतीक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक उदाहरण के तौर पर। न्याय, सांख्य, वैशेषिक दर्शन में लिंग का वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन में लिंग का विस्तृत वर्णन है। लिंग का मतलब क्या है? धूम, धुआं, धूम अग्नि का लिंग है। मतलब धूम है तो वहाँ अग्नि है। तो धूम, न्याय, मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूँ, न्याय दर्शन की बात बोल रहा हूँ। न्याय गौतम की दर्शन की बात में बोल रहा हूँ। धूम अग्नि का लिंग है। सिंह गाय का लिंग है। भाषा, वाणी मनुष्य का लिंग है। ऐसे ही सांख्य और वैशेषिक दर्शन में भी वर्णन है। इसका मतलब ये है कि लिंग एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, एक सूचकांक है, जिससे हम मालूम करते हैं कि इसका ये एक चिन्ह है, इसका प्रकृत स्वरूप क्या होगा। धुआं ये लिंग है, अग्नि इसका स्वरूप है।
वाणी हमें सुनाई देता है, हम देख नहीं पाते हैं, एक वचन सुनाई देता है, आ जाओ, चले जाओ, ले जाओ, तो हमें स्वरूप नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी या दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, आदमी है। तो वाणी लिंग है, शरीर स्वरूप है, धुआं लिंग है, अग्नि स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं स्फुलिंग निकलता है आँख से, आप सुने होंगे। स्फुलिंग मतलब अग्निकणा, जैसे हम क्रोधित हैं, स्फुलिंग निकलता है। एक पुराण है लिंग पुराण, उसमें से लिंग के बारे में पूरा वर्णन है। एक शरीर हमारा ये है स्थूल शरीर, इसके अंदर एक शरीर है जिसको कहते हैं लिंग शरीर, जो इस स्वरूप का एक चिन्ह है, लिंग शरीर। तो लिंग का मतलब मुद्रा यंत्र नहीं, एक चिन्ह है जो विशालता की स्वरूप को प्रतीत करता है, दर्शाता है। तो शिवलिंग हम क्यों पूजन करते हैं? ये प्रतीक क्या दिखाता है? जो हम मंदिर में देखते हैं वो क्या है? जब विष पान किए, मैंने पहले बताया, शिव जी का कंठ नीलवर्ण हो गया, शरीर धवल है, ऐसा चेहरा दूसरा किसी का नहीं है। और सर्प कहाँ कुंडली बनाकर ठहरे हैं? कंठे पे। आप शिवलिंग जो भी मंदिर में जाते हैं या घर में लिंग रखते हैं, वो लिंग में आप क्या देखते हैं? कुंडली बना के। कौन है? नाग देवता। तो मूत्र यंत्र में नाग देवता कुंडली बना के ठहरते हैं क्या? गधे की बात है। तो कहाँ कुंडली बना के शिव जी के पास हैं वो? कंठे में कुंडली बनाकर, और लिंग में कुंडली बनाकर नाग देवता है। तो वो जो लिंग आप पूजन करते हैं वो क्या है? प्रतीक है। क्या? कंठ का, शिव जी का कंठ का प्रतीक। कंठ क्यों? क्योंकि शिव जी एक ही ऐसे देवता हैं जिनके शरीर धवल वर्ण है और कंठ नील वर्ण है। वो अत्याश्चर्य रूप है। इसीलिए वो जो हम लिंग पूजन करते हैं वो एक चिन्ह है, कंठ का चिन्ह, जो शिव जी के स्वरूप को दर्शाता है। लिंग का मतलब है चिन्ह। ये जो चिन्ह है कंठ का, कंठ में कुंडली बनाकर नाग देवता हैं और लिंग में कुंडली बनाकर नाग देवता हैं। उसी चिन्ह से हम शिव जी को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप कितने त्यागी हैं, सब देवता सब ले गए, लेकिन आप इतने त्यागी महान है, विष पान करके आप नीलकंठ बन गए। मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे मन में अहंकार क्रोध ना हो, मैं त्यागी बन जाऊं, आपके जैसा संसार के हित के लिए मैं भी विष पान करूं। ये है लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ मूत्र यंत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिंग का अर्थ है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो लीन अर्थ को बताता है। तो शिव जी के मंदिर में, जो हम मंदिर में इससे ज़्यादा लिंग, इससे बड़ा, और घर में इस साइज का मैं आपको बता दिया, घर में हम रख सकते हैं, और इस साइज से कम, ज़्यादा नहीं, इतना सा। मंदिर में इसे ज़्यादा रख सकते हैं। मंदिर में अचल प्रतिष्ठा है, घर में चल प्रतिष्ठा है। अब लिंग का मतलब हम समझ गए, शिव जी का अर्थ हम समझ गए, मंदिर में पूजन हो सकता है समझ गए, घर में भी पूजन हो सकता है समझ गए। अब और एक प्रश्न हमारे मन में आता है, वो है, बहुत सारे लोग कहते हैं शिव का उपासना नारी कर सकता है कि नहीं, और स्पर्श कर सकता है कि नहीं लिंग को। ऐसा सवाल क्यों मन में आता है? जब तक हम समझते हैं कि वो जो लिंग का मतलब है जननेंद्रिय, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो जो लिंग है वो प्रतीक है, वो गला है जहाँ कुंडली बनाकर सर्प, शीश में गंगा, गले भुजंगा। तो विद्येश्वर संहिता में पूरा इसका प्रमाण दिया गया है कि कौन कौन शिव जी के पूजन कर सकते हैं। ब्राह्मण कर सकता है,
क्षत्रिय कर सकता है, वैश्य कर सकता है, शूद्र कर सकता है, नारी भी कर सकती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः शूद्रो वा प्रतिलोमजाः पूजयत् सततं लिंगम तात तन्मंत्रेण सादरम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सादर सहित, अति आदर सहित शिव जी का पूजन कर सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण वैदिक मंत्र के अनुसार और शूद्र पुराण की मंत्र के अनुसार। किंग बहु उगतेन मुनयाः स्त्रीणाम अपि तथा अन्यतः अधिकारोस्ति सर्वेशम शिवलिंगार्चने द्विजः। इसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, स्त्री भी, विद्येश्वर संहिता, स्त्री भी शिव पूजन कर सकता है, स्पर्श कर सकता है लिंग को, कोई दुविधा नहीं, आराम से कर सकते हैं। विद्येश्वर संहिता में उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद से लेकर मांडुक्य उपनिषद तक शिव जी का वर्णन है। मांडुक्य उपनिषद सप्तम मंत्र में शिव जी का वर्णन है। न अंतः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते विवेकिनः स आत्मा स विज्ञेय। शांतम शिवम अद्वैतम कीदृशम न अंतः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। Neither you know nor you don't know, neither inward nor outward nor bothward. Shivam, that is लिंगम। शिव शांत तुष्ट पवित्र हैं, वो प्रज्ञान घन से ऊपर हैं, अणोअणियान महतो महियान हैं। वो मंदिर में भी रह सकते हैं, इससे बड़ा अचल प्रतिष्ठा में, घर में भी रह सकते हैं, इससे कम चल प्रतिष्ठा में। उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री भी स्पर्श कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। शिव जी का वर्णन लिंग पुराण से लेकर श्वेताश्वतर उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद से लेकर न्याय, सांख्य, वैशेषिक धर्मशास्त्र में भी वर्णन है, पुराण में भी वर्णन है। लिंग का अर्थ चिन्ह, लिंग धातु से, लिंग धातु अप्रत्यय, संस्कृत में लीनम अर्थम गमयन्तम इति लिंगम, अर्थात ये एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, एक स्वरूप है, जिस स्वरूप से हम असल स्वरूप, पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। उस लिंग को जो हम पूजन करते हैं वो है शिव जी का गला। जैसे शिव जी बैठे हैं गले में भुजंगा, उसी तरह लिंग की कुंडली बनाकर भुजंगा भी बैठे हैं। तो लिंग का मतलब समझिए, लिंग का मतलब कितना पवित्र है। और हमारे सोच, क्योंकि हम समझ नहीं सकते हैं तो कितना गलत सोचते हैं। कार्तिक माह में शिव की पूजन होते हैं, इसका एक प्रमाण यही है। कार्तिक माह में शिव जी विष पान किए थे, इसीलिए करते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, बहुत सारे क्या 99.9% लोगों को मालूम नहीं है कि कार्तिक माह में हम क्यों शिव पूजन करते हैं। तो इस महीने
शिव जी विष पान किए थे, तो उनको याद करने के लिए उन्हीं की जो विष पान की वजह से जो कंठ नील वर्ण हुआ था, उसी कंठ को आधार बनाकर, चिन्ह बनाकर हम लिंग बनाएं, लिंग को पूजन करते हैं ताकि हमें त्यागी बनाएं, ताकि हमें सायुज्य मुक्ति मिले। आशा करता हूँ शिव जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। आशुतोष हैं, मृत्युंजय हैं, महेश्वर हैं, ज्ञानी है, दानी है, और सबसे बड़ा वो त्यागी हैं, वास्तव में सन्यासी हैं, करुणा सागर हैं। तो उनको मैं प्रार्थना करता हूँ सारे विश्व में शांति हो और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम नमः शिवाय।